अरिहंत सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थे के प्रकाशी मांगली के उपेकारी हैं। तेने को स्वरूपे जानी रागे ते भई है भक्ति। ताते काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सबे आजे भय। करे जोरी बारंबार बंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। द्रव्यानुयोग का करणानुयोग के साथ समन्वय, इस विषय पर अनेक बिंदुओं से चर्चा करने के बाद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु कि जो शुद्ध जानता है वह शुद्धता को प्राप्त होता है, जो अशुद्ध जानता है वह अशुद्धता को प्राप्त होता है। द्रव्य में चूंकि अभी शुद्धता तो है नहीं, तो शुद्ध कैसे जान सकते? और जब शुद्ध नहीं जान सकते तो शुद्धता को प्राप्त कैसे करेंगे? ये आम प्रश्न है। इसका उत्तर यहाँ करणानुयोग के आधार से अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक ही वस्तु एकत्व विभक्त स्वभावी होने के कारण और उसमें अघुर लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण विद्यमान होने से ना तो उसका कुछ निकल के बाहर जा सकता और ना ही कोई बाहर वाला उसमें प्रवेश कर सकता। और अशुद्धि के तो ये दो ही प्रकार होते हैं। तो द्रव्य और गुण में तो इन दोनों प्रकार से अशुद्धता संभव नहीं है। पर्यायों को भी देखें तो अनंत गुणों की पर्याय हैं तो अनादि अनंत शुद्ध ही, उनमें अशुद्धता के लिए कोई अवसर ही नहीं। कुछ गुण जिनमें से खास करके 4 प्रतिजीवी गुण और कुछ अनुजीवी गुण वो ऐसे हैं कि जिनमें कुछ अशुद्धता होती है। तो अनुजीवी गुणों की अशुद्धता की क्या स्थिति है, इस पर अपन चर्चा कर रहे कि अनुजीवी गुण कहते ही उन्हें हैं कि जिनके अशुद्ध से अशुद्ध परिणमन के बीच में भी कुछ ना कुछ आंशिक शुद्धता निरंतर विद्यमान रही। चूंकि अनुजीवी गुणों के रूप में मुख्य रूप से 4 गिने जाते: ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। इनमें अनुजीवीपना कैसे है, यानी तीव्र अशुद्धता के बीच में भी शुद्धता आंशिक रूप में कैसे विद्यमान, ये अपन ने देखा। इसके बाद जो अपन चर्चा कर रहे वो ये कि ये जो अशुद्धता के बीच में आंशिक स्वाभाविक शुद्धता है, जिसे कविवर पंडित बनारसी दास जी ने गर्भित शुद्धता नाम दिया है, इसको यदि जानते हैं तो जीवन में क्या लाभ होगा। पंडित बनारसी दास जी ने तो गर्भित शुद्धता नाम दिया है, बाकी स्वीकृति तो जिनागम में सर्वत्र है।
नाम नहीं दिया है, पर उदाहरणों द्वारा इस बात को स्पष्ट किया। आचार्य अकलंक स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की वार्तिक टीका, जिसका कि नाम तत्वार्थ राजवार्तिक, उसमें इस विषय को 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया। एक तो अपनी रसोई का, तो भी ऐसा पूछते हैं कि मान लो अभी का कुकर का भी ले लें, कोई समस्या नहीं, कि आपने चावल धोकर डिब्बे में रखकर कुकर में बंद करके और कुकर को गैस पर चढ़ा दिया, गैस चालू कर दी। अभी बस 1 मिनट ही हुआ है, तो वे पूछते हैं कि चावल पका कि नहीं पका। नहीं पका, तो वे बोलते यदि नहीं पका ना तो कभी नहीं पकेगा। क्यों? जब 1 मिनट में बिल्कुल नहीं पका तो 2 मिनट में कैसे पकेगा, 3 में कैसे पकेगा, तो फिर 6 मिनट में कैसे पकेगा? तो बिल्कुल नहीं पका। तो क्या कहना पड़ेगा? इतना तो नहीं पका कि थाली में परोस दें, पर बिल्कुल नहीं पका ये नहीं कह सकते। कुछ तो पका, और वो जो कुछ पका बस पकने की ये ही प्रक्रिया है। यानी एकदम से कोई चीज पक जाएगी ऐसा नहीं होगा, वो तो क्रम क्रम से ही पकेगी। तो यदि उस क्रम से पकनेपन को स्वीकार नहीं करें तब तो कोई भी चीज कभी पक ही नहीं सकती। देखो, देखा तो यहां तक जाता, मतलब क्या ये पकने की प्रक्रिया। कभी कभी ऐसा हो जाता ना, मान लो किन्हीं के यहाँ कोई कार्यक्रम है, कुछ भी शादी वगैरह कोई भी ऐसा कार्यक्रम, तो अपना भी संबंध है, तो लगता है कि अपने यहाँ भी निमंत्रण आएगा तो भोजन को जाना पड़ेगा। पर किसी कारणवश वो निमंत्रण देने में लेट हो गए। अपन इंतजार कर रहे थे, वो आएगा आएगा आएगा, पर 7 बज गए, 7:30 बज गए, और अपने को तो मान लो जल्दी रसोई बना के और फिर दूसरे काम करने हैं, मान लो स्वाध्याय आदि में जाना, तो नहीं आया अभी तक निमंत्रण। तो आप अपनी रसोई बनाने में लग गए और सोचा कुकर क्या चढ़ाएं, तो बस सीधी खिचड़ी बना लें, छुट्टी। तो भगोनी में पानी रखा और वो उबलने को हुआ और चावल डाले, और डाले ही और इतने में बेल बजी। आपने खोला दरवाजा तो वही थे कि सब आज हमारे घर भोजन को आना। अब क्या करोगे? तत्काल बंद कर दिया। यानी उस उबलते हुए पानी में 1 सेकंड भी वो चावल नहीं डला रहा, तत्काल आपने निकाल लिया। मात्र 1 सेकंड वो गर्म पानी में रहा। उतने से के बल पर वो चावल पहले जैसा रह पाता? अब उसको सुखाएंगे, आकार प्रकार भी कैसा हो जाता? इसका मतलब उतने में भी वो कुछ पक गया। ऐसा तो नहीं पका कि आप हाथ से छू के बता सको कि खा सको, पर जो वो बिल्कुल कच्चा, यानी जिसको गर्म पानी बिल्कुल अभी मिला ही नहीं, और ये जो 1 सेकंड को गर्म पानी में आ गया, दोनों में अंतर पड़ जाएगा। आप सुखाएंगे तो आकार में भी अंतर पड़ जाएगा, उसके स्वाद में भी अंतर पड़ जाएगा। यानी पकने की ये प्रक्रिया है। तो आचार्य से वहां कहते हैं कि ऐसे ही मिथ्यात्व, कषाय आदि विकृतियां गलने की ये प्रक्रिया है। यानी कोई चाय हम तो बिल्कुल एक झटके में सारी नष्ट कर देंगे, नहीं होगी नष्ट, गलेगी तो नष्ट होगी। एक दूसरा उदाहरण दिया, मिट्टी का पूरा घड़ा, मिट्टी का, यानी बिल्कुल तत्काल पानी लेकर के आए बाजार से आप मिट्टी का घड़ा, अब उस पर पानी छिड़को, यानी कटोरे में पानी रखा, उंगली ऐसी डुबोई छिड़को, सूख जाता उसमें। तो वे पूछते गीला हुआ कि नहीं हुआ? ये सब नहीं हुआ।
तो वे कहते यदि नहीं हुआ ना तो कभी नहीं होगा। अब लगातार उसी स्थान पर आप छिड़कते रहे तो 9 बार तक छिड़का तो बिल्कुल भी गीला नहीं दिखा, और 10वीं बार छिड़का तो गीला दिख गया। तो वो अकेले 10वीं बार में हुआ है कि वो प्रति समय हो रहा था, पर इतना नहीं हो रहा था कि वो दिख जाए। वो लगातार होते 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 10वीं बार में दिख गए। तो 10वीं बार में तो दिखा है, हुआ कब से है? उस पहली बार से। ऐसे ही मिथ्यात्व का अभाव करण लब्धि के अंतिम समय के व्यय के बाद तो दिखता है। होना कब से शुरू हो गया? कि वो 6 उपशम लब्धि से ही, क्योंकि अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा हीन हीन होकर के उदय में आने लगा। ये मिथ्यात्व अप्रशस्त प्रकृति, तो इसका भी अनुभाग अनंत गुणा कम होकर के उदय में आने लगा। तो कमी तो वहां से शुरू हो गई। यानी 6 उपशम लब्धि की जो अपन ने चर्चा की थी ना, करण लब्धि के अंतिम समय के व्यय पूर्वक, करण लब्धि का जो अंतिम समय था वो गया कि सम्यक का उत्पाद, मतलब मिथ्यात्व का व्यय। तो नाम तो वहां पाएगा, कहलाएगा तो वहां कि यहां मिथ्यात्व का अभाव हुआ, अभी तक मिथ्यात्व विद्यमान था। पर गलना कहां से शुरू हो गया? 6 उपशम लब्धि से, क्योंकि वहां से अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा कम हो करके उदय में आने लगा था। मिथ्यात्व भी अप्रशस्त प्रकृति है, तो उसकी भी फल देने की शक्ति अनंत गुणी कम हो करके उदय में आ रही थी। यानी गलना वहां से शुरू हो गया था। तो उसे स्वीकार करना कि नहीं करना? तत्वसूत्र में एक और प्रश्न खड़ा किया। 9वें अध्याय के अंत में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के 10 स्थान बताए। 9वें अध्याय के अंत में तो सम्यक दृष्टि से शुरू किया। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंत, वियोजक, इस तरह से सम्यक दृष्टि से शुरू किया। तो वहां प्रश्न किया कि ये तो पहला स्थान किससे? यानी कोई कहे ये पहली सीढ़ी, किससे? यानी आप 12वीं मंजिल पर रह रहे तो किससे 12वीं? तो कोई पहली होंगी ना, तो ये पहली मंजिल तो कोई नीचे होगा ना ठोस, तब तो पहली मंजिल कहलाएगी ना। तो ऐसे ये निर्जरा का पहला स्थान किससे पूछते? वहां किससे? कि सब प्रायोगिक लब्धि में हो रही थी, तो वहां शुद्धता थी, तो निर्जरा कैसे हो गई? बस एक गर्भ शुद्धता। पंडित जी बनारसी दास जी ने जिस पर वजन दिया ना, वो इस कारण है कि सम्यक दृष्टि जीव के निर्जरा शुरू हुई है, वो निर्जरा का पहला स्थान। तो किससे? यानी इसके असंख्यात गुणी निर्जरा शुरू हुई, तो किससे असंख्यात गुणी? यानी गुणाकार का कोई मापदंड होगा ना, हाँ? कि असंख्यात गुणी निर्जरा किससे? कि वो जो प्रायोगिक लब्धि वाले को हो रही थी उससे। तो इसका मतलब प्रायोगिक लब्धि वाले के भी हो रही थी ना कुछ। यदि वो शून्य था, वही अपना जो पुण्य पाप का एक बार आया था ना, कि सब पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा, ठीक माना। पाप कितना अच्छा? तो यदि बिल्कुल नहीं तो उसका अनंत गुणा भी करेंगे तो कितना अच्छा निकलेगा। तो यदि पाप अच्छाई में शून्य है तो शून्य का अनंत गुणा भी कितना आएगा? पर यहां तो कह रहे असंख्यात गुणी निर्जरा, तो इसका मतलब उसके पहले कुछ होना चाहिए ना। यदि शून्य होगा तो असंख्यात गुणा कैसे बनेगा? फिर तो वो शून्य आएगा। तो इसका मतलब कुछ है,
किससे है? शुद्धोपयोग तो वहां है नहीं, तो किससे? किस गर्भ शुद्धता से? शुद्धोपयोग तो नहीं है, पर वो शुद्धता का अंश व्यक्त है। नाम वो नहीं पा रही, क्योंकि नाम के लिए एक स्तर चाहिए। वो जो अपन ने परीक्षाओं का उदाहरण लिया था ना, कि 35% हो पास का नाम तो तब मिलेगा, उसके पहले तो फेल नाम मिलेगा। पर फिर भी फेल में अंतर है कि नहीं? यानी 3% नंबर वाला और एक 34.99% नंबर वाला, मार्क लिस्ट में तो दोनों के फेल लिखा होगा, पर अंतर कितना? ऐसे ही यहां कि एक बिल्कुल गृहीत अगृहीत सब प्रकार का मिथ्या दृष्टि और एक उनसे कुछ हटने लगा, तो कुछ अंतर है कि नहीं? तो वो जो अंतर है उसको यहाँ गर्भित शुद्धता कह रहे हैं कि उसको स्वीकार करना, क्योंकि कोई सी भी विकृति यदि नष्ट होगी तो नष्ट होने में ऐसा ही क्रम पड़ेगा। एकदम से विकृति नष्ट हो जाए ये असंभव। तो ये यदि अपने को निरंतर ख्याल में रहे तो क्या लाभ मिलेगा, इस पर अपन चर्चा कर रहे थे। तो कल इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं कि गृहीत मिथ्यात्व का पोषण नहीं होगा, क्योंकि शुद्धता तो किसी भी जीव की दिखती नहीं है, शुद्धोपयोग तो दिखता नहीं। जो भी दिखती है वो कषाय की मंदता। अपनी नजरों के गोचर क्या होते? वो कषाय की मंदता, वो शुभ क्रियाएं, और वो तो गर्भ शुद्धता है नहीं। उसमें जो अशुभ का अभाव हुआ, गर्भ शुद्धता तो वो है। तो जो शुभ भाव दिख रहे, क्योंकि वो गर्भित शुद्धता नहीं, तो उसके बल पर हम उस व्यक्ति को बढ़ावा कैसे दे सकते? तो अब वो हमें भगवान जैसा कैसे लग सकता? तो बस उसके अनुपात में कहेंगे। नहीं, गर्भ शुद्धता है, पर बस गर्भ शुद्धता है ना, हाँ, कि और ज्यादा कुछ? तो गुणस्थान कौन सा रहेगा? तो फिर सम्मान किसका? हाँ, तो उसका निषेध थोड़ी कर रहे अपन, जो उनको बिल्कुल भगवान बना लेते, यानी सारी मर्यादाएं खत्म कर देते। एक बार तो भगवान से भी बढ़ के दिखने लगता वो व्यक्ति, इसका निषेध है कि भाई गर्भ शुद्धता है ना। हाँ, कदाचित गुणस्थान बड़ा भी हो तो वे शुभ भाव उस गुणस्थान वाले ही होंगे ना। यदि कपड़े वाले हैं तो 6वां 7वां नियम से नहीं है तो पक्का, अब होगा तो 4था होगा, 5वां होगा। तो विनय मर्यादाएं उस गुणस्थान के अनुसार ही होंगी ना। यानी कपड़े पहने हैं तो ये तो पक्का हो गया कि 6वां 7वां नहीं है, यानी निर्ग्रंथ मुनिराज तो ही नहीं है। तो निर्ग्रंथ मुनिराजों जैसी विनय कैसे संभव? तो अब होगी तो वो गिरस्थों जैसी विनय, पर अपने को तो चूंकि अपने से, यानी जिन जिन से हम परेशान, वो उनके जीवन में नहीं तो बहुत बड़े लगने लगते, और बहुत बड़े लगने लगते तो फिर गुणस्थान की सीमा का भी उल्लंघन कर जाते। तो इस पाप से अपन बच जाएंगे। यानी किसी भी प्रकार से व्यक्तिवाद के चक्कर में अपन नहीं उलझेंगे। भूमिका का ज्ञान करके भूमिका अनुसार ही विनय मर्यादाओं का निर्वाह करेंगे, तो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण नहीं होगा। अब आगे, परिणामों में निर्मलता बनी रहने के कारण धर्मायतन भी अहिंसामय पवित्र रहते हैं। कल भी और परसों भी चर्चा आई थी कि अपने को लगता बस मंदिर जी में आ गए ना, बस अब तो धर्म का खाता खुल गया, अब यहाँ तो कुछ भी करें सब माफ, यहाँ तो पुण्य 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 ही होना, यहाँ थोड़ी पाप होता। यदि एक गर्भ शुद्धता ख्याल में रहेगी तो लगेगा यहाँ आने से पुण्य नहीं होना है, जो वो जितने अशुभ से बचे हैं ना वो पुण्य है। तो यदि यहाँ भी अशुभ किया तो क्या होगा? और चूंकि ये धर्मायतन,
यानी घर तो पाप आयतन ही था, तो वहां वो अशुभ करते तो चूंकि वो तो आयतन ही उसका था तो पाप तो बनता, पर चूंकि वो आयतन ही उसका, वहां कुछ भी करते तो उससे अपन अच्छा थोड़ी मानते। पर यहाँ तो धर्मायतन, तो यहाँ कुछ भी करते हैं तो धर्म का नाम ले लेते हैं, धर्म का रूप दे देते हैं, ये गलत हो गया। यदि ये गर्भी शुद्धता ख्याल में रहेगी तो परिणामों की निर्मलता अपनी बनी रहेगी। तो फिर पंचेंद्रिय विषय भोगों का सेवन जिनायतन में नहीं करेंगे, धर्मायतन में नहीं करेंगे। तो फिर पंखा चल सकता? क्या है पंखा? स्पर्शन इंद्रिय के विषय का सेवन। क्या है बोल? यानी घर में पंखा चलाएं तब तो पाप, और मंदिर में पंखा चलाएं तो ये सब स्वाध्याय कर रहे हैं ना, हम पूजन कर रहे तो थोड़ा सा मन लग जाता है, नहीं तो गर्मी 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 तो परेशान हो जाते। तो घर में भी तो घर का व्यक्ति यही तर्क देता है कि सब हम काम कर रहे हैं ना, तो पंखा नहीं चला तो गर्मी 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 तो पसीना पसीना हो जाते, और पंखा चला के करो तो काम तो अच्छे से कर लेते। तो उसका भी यही तर्क था कि हम फिजूल थोड़ी चला रहे, हम तो अच्छे से काम कर लें इसके लिए चला रहे। तो मंदिर में भी यही तर्क दिया अपन ने कि स्वाध्याय अच्छे से कर लें, पूजन अच्छे से कर लें, हम तो इसके लिए चला रहे। तो तर्क में अंतर कहाँ रहा? मूल तो है स्पर्शन इंद्रिय के विषय का सेवन। तो मंदिर जी विषय भोग के लिए गए थे, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम नरम कठोर, स्पर्शन इंद्रिय के विषय है ना। तो अब वो ठंडी ठंडी हवा, तो ठंडा इसमें आएगा कि नहीं? तो वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय हुआ कि नहीं? और अपन ने मजा माना। आज तो लाइट थी ना, पंखा चला, मजा आ गया आज तो स्वाध्याय में। रोज तो बहुत परेशानी होती थी। तो ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय का सेवन किया कि परिणामों में विशुद्धि रही। बोलो, तो फिर मंदिर में हिंसक सामग्री आ पाएगी? यानी यदि ये गर्भित शुद्धता ख्याल में आ जाए तो जिनायतन अहिंसामय हो जाए, पवित्र हो जाए। अब ऐसा और भी लगा लेना, एक दिन वो चटाई की भी बात की थी ना, घर में प्लास्टिक बिछाएं तो यानी हम तो प्लास्टिक पे बैठ के भोजन नहीं करेंगे, क्यों? सब अशुद्ध है। तो मंदिर में देखो स्थिति ये है, अपना तो अनुशासन में सब कुछ भयाक्रांत हो रहा। वही परसों यरसों आपको टोका था ना, वो पट्टा बेल्ट, गाड़ी चलाते ना तो सरकार की ओर से प्रतिबंध। तो सरकार का कौन सा स्वार्थ है? सरकार का कौन सा स्वार्थ? ने आप सुरक्षित रहें इसके लिए सरकार को इतना खर्च करना पड़ रहा है। यानी गाड़ी में वो लगाया और फिर चेकिंग की व्यवस्था कि पुलिस देखे लगाए कि नहीं लगाए, लगाए कि नहीं लगाए। उसका क्या स्वार्थ है बोलो? जैसे मान लो टू व्हीलर में जा रहे तो हेलमेट आदि, तो उसका क्या स्वार्थ है बोलो? यानी अपनी सुरक्षा हो, अपन बेमौत ना मर जाएं, इसके लिए सरकार को इतना खर्च उठाना पड़ रहा। यानी वो नियम बनाया, फिर नियम को पालन कराएगी, और आप पालन कर रहे कि नहीं कर रहे तो उसके लिए पुलिस लगाएगी कि देखो ये हेलमेट लगा के निकले कि नहीं निकले, नहीं निकले तो चेक करो और दंड दो। उसका क्या बिगड़ता? अब अपन देखो तो कैसे हैं लोग, हमारी स्वतंत्रता, हेलमेट लगाए बिना गए तो 500 रुपए का पनिशमेंट ले लिया। तो किसने लिया? उसका क्या स्वार्थ था? तो किस लिए लिया? तो अपने को क्या लगता? कितना बुरा लगता बोलो? यानी आप हेलमेट लगाए बिना निकल गए थे और पुलिस ने आपको पकड़ लिया और 500 रुपये जुर्माना कर लिए, बोलो कितना बुरा लगता?
और यदि इस दृष्टि से सोचोगे तो कितना बढ़िया रहेगा। कह रहे ये तो वो उपकार कर रहे हैं, यानी कुछ भी स्वार्थ नहीं है, क्योंकि आप जिंदा रह गए तो उनको क्या मिलने वाला है, और मर जाओगे तो उनका क्या बिगड़ने वाला, कि उनके बीवी बच्चे रोने वाले हैं क्या? तो क्यों वो इतने परेशान हो रहे अपनी नादानी से, कि इसके बिना अपन सावधान होते ही नहीं। अब ऐसा हर कानून में लगा लेना, यानी वो कानून बनाए पलवाए, अपन नहीं पालें तो उसके लिए चेकिंग व्यवस्था, और फिर वो जुर्माना करे तो अपने को बुरा लगता। यानी टोका टोकी मतलब भयाक्रांत होके हम अनुशासित रह सकते, स्वेच्छा से अनुशासित नहीं। यही स्थिति धर्मायतनों में। देखो विचार करना, जब मुझे परोसते ना, मैं भोजन को बैठी हूं तो परोसते, कैसे परोसते? सिर ढक के। क्यों? अभी दीदी टोक देंगी, इसीलिए ही ना। अब भगवान की पूजन करने का है, स्वाध्याय सुनने बैठे हो वहां, कि भगवान को टोकने वाले थोड़ी है। यानी जितना हमसे डर लगता उतना इन जिनवाणी से भी डर नहीं है, भगवान से भी उतना डर नहीं। क्यों? हम तो टोक देंगे, तो वो हमसे डर नहीं, वो टोकने से डर। और भगवान थोड़ी टोकने वाले, वो जिनवाणी थोड़ी टोकने वाली। तो वहां तो अपना मन का राज, चाहे जैसा करें। बोलो है कि नहीं ये स्थिति? यानी हमें उस गर्वित शुद्धता का भान नहीं है, तो परिणाम हमारे कैसे भी हों उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बस डर इसका कि कोई टोक ना देवे। तो जहां टोकने की संभावना दिखती वहां बहुत अनुशासित हो जाते, और जहां टोकने की संभावना नहीं दिखती हो वहां तो हमारा राज, कुछ भी करे। पर किस लिए गए थे मंदिर? कुछ भी करने के लिए, कि परिणामों की शुद्धि को बढ़ाने के लिए। किस लिए गए थे वो? कुछ भी करें, कि घर में जैसे परिणाम थे उससे कुछ अधिक कषाय की मंदता वाले हों, शुद्धता की ओर हम बढ़ें, इसके लिए गए थे ना। तो वो बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे ये देखने की आवश्यकता है कि नहीं? आवश्यकता ही नहीं अपने को। देखो विचार करना, ये जो टॉपर्स विद्यार्थी होते ना, यानी हर साल ही जिनका स्कूल में नंबर रहता, पहला दूसरा यही चल रहा हो, तो उनकी एक रोज की प्रायोगिक प्रक्रिया होती। खूब मन लगा के पढ़ते, जो टॉपर्स हैं तो वो अपना नंबर सुरक्षित रखने के लिए बहुत मेहनत करते। अब मान लो आज पेपर था, सुबह से ही 8 से 11, तो उस समय कोई भोजन पानी करके जाने का तो प्रश्न ही नहीं। ऐसे गया बच्चा, अब पेपर दे के आया, बहुत अच्छा गया। अब आते साथ ही क्या करता? माँ कहे कि बेटा अब तो कॉपी तो जमा हो ही गई, अब कुछ उसमें सुधार बिगाड़ तो होने वाला है ही नहीं, तो उठो भोजन पानी करो और अगले दिन की तैयारी करो, अब इसमें क्या होने वाला। पर उसका मन लगता, वो पहले वो चेक करेगा। इस प्रश्न का मैंने ये उत्तर लिखा। और चेकिंग की भी पद्धति क्या होती? कम से कम नंबर मिलेंगे तो कितने, अधिक से अधिक की नहीं। किस तरह से चेक करता कि इस प्रश्न का मैंने ये उत्तर लिखा है, तो यदि कम से कम नंबर मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, और फिर पूरे का टोटल करता कि इतने नंबर तो मेरे पक्के। यानी कोई कितने कंजूस हुआ परीक्षक, कितने मूड ऑफ वाला हुआ, तो इतने नंबर तो मेरे पक्के, और ज्यादा आ जाए तो आ जाए। उसमें जब वो संतुष्ट हो जाता तब कहीं उसका भोजन पानी में मन लगता है, और तब कहीं अगले दिन की पढ़ाई में। और यदि माँ कहे कि अब क्या होने वाला, तो कहे 15 मिनट बर्बाद करता, उसका मन नहीं लगता। क्यों? उसने मेहनत की है और किसी उद्देश्य की है।
निरुद्देश्य नहीं की है, तो बराबर वो जानना चाहता है कि इस मेहनत में मैं सफल हूं कि असफल, इसलिए वो ऐसा करता। अब अपन अपना लें, घंटे भर मंदिर जी में जाके बैठे, मेहनत की ना। यदि किसी उद्देश्य से की होती तो वो मार्किंग करने का भाव आता ना, कि हम घंटे भर बैठे तो देखें तो कषाय कितनी मंद हुई कि और बढ़ गई, गपशप कितनी की, अशुभ से कितने बचे, नींद कितनी निकाल ली, और भी सब कषाय में कितनी बड़ी। कह रहे इनकी साड़ी तो बहुत ही अच्छी, इनके पास भी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी तो हमारे पास भी नहीं। अब हम बताएंगे, अब अगली बार जो हम खरीदेंगे नहीं, इनको हमने नीचे दिखा दिया तो हम काहे के। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता गया, अरे इनकी चेन इतनी अच्छी, हम अरे इनकी चूड़ियां इतनी अच्छी, तो कहीं ये तो नहीं करती रही 1 घंटे तक, इसका कुछ देखा, उसका कुछ देखा, उसका कुछ देखा, और ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, ऐसा हो, ये देख देख करके कषायन तो नहीं बढ़ाते रहे। तो मार्किंग करने का भाव आता क्यों नहीं आता? क्योंकि अपना तो बस रूटीन है, उस बच्चे जैसा उद्देश्य पूर्वक थोड़ी अपन कर रहे, रूटीन हो गया कि जैसे नहाना है, धोना है, भोजन पानी करना, ऐसे एक रूटीन है। अभी के मंदिर भी जाना, स्वाध्याय भी सुनना, तो जैसे नहाव धो नहीं तो अच्छा सा नहीं लगता ना, ऐसे मंदिर नहीं जाओ तो भी थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, स्वाध्याय नहीं सुनो तो भी मन में थोड़ा लगता रहता कि आज कुछ कम किया कम किया। तो ऐसा रूटीन हो गया, तो परिणाम निकलता बस किया समाप्त, मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं रहती। और इसीलिए परिणामों में विशुद्धता नहीं आ पाती, इसीलिए अनुशासन भंग होते। मत इसीलिए क्यों, उद्देश्य हमारा है ही नहीं कुछ, हमें तो बस टाइम पास करना है। और सब बालक का अपने जीवन में उद्देश्य है, तो एक एक प्रश्न की मार्किंग करके बराबर जांच करता, तब कहीं आगे बढ़ता। यदि एक गर्भित शुद्धता अपने को ख्याल में रहेगी तो अपनी परिणति भी ऐसी हो जाएगी कि यदि हमने यहाँ इतना समय दिया तो कुछ पाया कि नहीं, कुछ लाभ हुआ कि उल्टा घाटा हो गया, परिणाम और बिगड़ गए हो तो घाटा हो गया ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कुछ विशुद्धि बढ़ी कि नहीं बढ़ी कि और उल्टी कषायें बढ़ गईं। और कभी देखने का भी भाव आता, निरीक्षण करने की सोचते भी हैं, और नहीं सोचते बस इसलिए धर्मायतन में अपवित्रता आती जा रही। मन चाहे धर्मायतन कर लेते हैं, हमें जो अच्छा लगा, हमारी सुविधा। वो बच्चा क्या सोचता, हमारी सुविधा के अनुसार उत्तर कि पुस्तक में उस प्रश्न का जो उत्तर उसके अनुसार उत्तर, और नंबर उसके अनुसार मिलेंगे कि हमारे अनुसार। बोलो, यानी उद्देश्य लेकर के काम करते हैं तो इतना अंतर पड़ जाता है। यहां भी यदि अपना उद्देश्य ठीक रहेगा तो परिणामों में निर्मलता बनी रहेगी कि पंचेंद्रिय विषय भोगों से घर में नहीं हट पाते हैं, नहीं बच पाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर उन भोगों को कैसे भोगें? और जब भोगने का भाव नहीं होगा तो फिर पंचेंद्रिय विषय भोग की सामग्री कैसे आ सकती मंदिर में? इसके बल पर मंदिर पवित्र रहते। ये यहाँ कह रहे थे कि परिणामों में निर्मलता बनी रहने के कारण धर्मायतन भी अहिंसामय पवित्र रहते हैं। यानी धर्मायतनों में जो पंचेंद्रिय विषय भोग की सामग्री प्रवेश कर जाती, देखने को अच्छा लगना चाहिए, बैठने में भी मन लगना चाहिए, ज्यादा गर्मी नहीं लगना चाहिए, ज्यादा ठंड नहीं लगना चाहिए, ये सब विचार जो आते रहते वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे।
अगला, प्राप्त ज्ञान के ज्ञानत्व को मुख्य कर भेद ज्ञान पूर्वक अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करने का प्रयास प्रारंभ हो जाता। जो भी ज्ञान प्रकट है वो भी गर्भ शुद्धता वाला, सम्यक तो नहीं पर वो गर्भ शुद्धता वाला। तो क्या करना उसका उपयोग? वो बूंद का लिया था ना, पानी की बूंद किसमें गिरे तो क्या परिणाम होगा। तो यदि उसे निहाल होना तो क्या उपाय था कि वो सागर में समा जाए तो सुरक्षित हो जाएगी। अब अपने को भी जो एक गर्भ शुद्धता वाला ज्ञान प्रकट है, अभी सम्यक मिथ्या नहीं देखें पर जो जानना चल रहा ये प्रकट, ये गर्भ शुद्धता वाला, ये गर्भित शुद्धता वाला। तो फिर करना क्या इसका कि इसको बढ़ाने का प्रयास करें। कैसे बढ़ेगा कि ज्ञान को ज्ञान सागर में जोड़ दो। कौन है ज्ञान सागर? शाश्वत ध्रुव तत्व, त्रिकालीन ध्रुव तत्व। तो उसमें ज्ञान को जोड़ा, यानी जहां से ज्ञान प्रकट हो रहा उसमें उसको लगाया। तो उसमें उसको लगाते हैं तो वो सुरक्षित हो जाएगा और वो गर्भ शुद्धता सम्यक शुद्धता में बदल जाएगी। तो प्राप्त ज्ञान के ज्ञानत्व को मुख्य कर, प्राप्त ज्ञान के विशेषण तो सम्यक मिथ्यात्व होंगे पर ज्ञानत्व यानी जानना पना वो तो दोनों में सामान्य है। तो जब उसको मुख्य करते हैं कि ये जो जानना पना है वो मैं हूं। समय साल जी की 204वीं गाथा ऊपर 205वीं गाथा, ज्ञान के पांचों भेद एक ज्ञान स्वभाव का अभिनंदन करते हैं। 204वीं गाथा की टीका में, गाथा में तो नाम गिना है, आभिनिषदोधि मद केवलम, यानी पांचों ज्ञान एक ज्ञान की ही दशाएं। टीका में जो शब्द का प्रयोग कि पांचों ज्ञान एक ज्ञान स्वभाव का अभिनंदन करते हैं। और फिर अंत में तो ये लिखा उसी टीका में, इसके बल पर यदि ज्ञान के ज्ञानत्व को मुख्य करके हमने इन सब में ज्ञान देखा तो क्या लाभ होगा। तो उसमें 10 लाभ गिना दिए। यानी कोई सी भी ज्ञान पर्याय उसमें मात्र जानना चल रहा, कम जानना कि ज्यादा जानना, सम्यक जानना कि मिथ्या जाना, सोए को जाना कि पर को जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। पर जानना चल रहा। तो इसको मुख्य करके इसके बल पर अपने को ज्ञान स्वभावी देखते तो क्या लाभ होगा। तो उसके 10 लाभ गिनाए। या तो है ना समय साली, यानी ये गर्भ शुद्धता यहां तक अपना असर दिखाएगी कि इसका उपयोग करेंगे तो ये लाभ अपने को मिलेगा। बहुत ही मार्मिक प्रकरण गर्भ शुद्धता से जोड़ने वाला कि जो भी ये ज्ञान चल रहा, ये मत देखें कि मत ज्ञान की सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान की मनापर्य ज्ञान कि केवल ज्ञान, क्योंकि ये भेद तो
जानने की प्रक्रिया और जानने में आने वाले पदार्थों की अपेक्षा बने हैं। ज्ञान के भेद नहीं है ये। सुनेगा इसको जरा ध्यान से। न ज्ञान के जो 5 भेद बताए ना, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, केवल ज्ञान, तो ये मूल ज्ञान के भेद नहीं है। पहले तो पढ़े जानने की प्रक्रिया की अपेक्षा भेद, कि ज्ञान पदार्थों को जान रहा तो सीधा जान लेता है कि इंद्रिय आदि का माध्यम बना के जानता। तो यदि सीधा जान लेता तो प्रत्यक्ष ज्ञान, और यदि इंद्रिय, मन, प्रकाश, पदार्थ इन सब का माध्यम लेके जानता तो परोक्ष ज्ञान। तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद ज्ञान के हुए कि जानने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके हुए। यानी हमारे पास जो ज्ञान है तो वो किस तरह से सक्रिय है, किस तरह से काम करता, तो ये तो उसके भेद हुए। यानी यदि वो सीधा आत्मा से जान लेता पदार्थों को तो प्रत्यक्ष, और सीधा नहीं जानता, सब इंद्रियों का सहयोग लेना पड़ता, मन का सहयोग लेना पड़ता, उजेले का सहयोग लेना पड़ता, पदार्थों का सहयोग लेना पड़ता, तो उसे परोक्ष कह देंगे। तो पहले जो 2 भेद बने, ये तो जानने की प्रक्रिया की अपेक्षा कि ज्ञान किस तरह से अपना कार्य करता। अब इसके बाद के भेद कि जो ज्ञान कार्य कर रहा तो वो कितना, कि यदि वो ज्ञान सीधा आत्मा से जान रहा पर सारे लोकालोक को जान लेता तो हम कह देंगे वो सकल, यानी वो केवल ज्ञान है। और यदि वो ज्ञान जानता तो सीधा आत्मा से है पर सारे लोकालोक को नहीं जान पाता, सीमा लेकर के पुद्गल को जानता, फिर पुद्गल के भी अनंत गुण हिस्से को जान लेता, तो हम कह देंगे अवध ज्ञान मना परे ज्ञान। तो किस अपेक्षा भेद बने, कितनों को जानता। यानी पहले जो 2 भेद थे कि किस प्रकार जानता, तो किस प्रकार जानता इसकी अपेक्षा प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद। अब फिर कितनों को जानता, तो पूरे लोकालोक को जानता है तो हमने कह दिया सकल प्रत्यक्ष, कि नहीं वो अकेले पुद्गल को जानता है, पुद्गल को भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के जानता, तो कह दिया अवध ज्ञान। अब उसके भी अनंत गुणे और सूक्ष्म को जान लेता, अनंत भाग को भी, तो हम कह देंगे मना पर्य ज्ञान। तो ये कितनों को जानता इसकी अपेक्षा, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान के 3 भेद हो गए। अब ऐसे ही परोक्ष में कि इंद्रिय और मन की सहायता से जानता, तो जानने की प्रक्रिया। अब कितनों को जानता, कि मात्र वह सीधा इंद्रिय और मन का सहयोग लेके जान रहा तो अकेले वर्तमान को जान पाएगा, एक सीमा विशेष को। यानी आंखें देखेंगी तो कितना देख सकती, कान सुनेंगे तो कितना, तो ये हो गया मति ज्ञान। अब इसके आधार से हम और विशेष जाने तो उसमें हम भूतकाल को भी जान लेंगे, भविष्य को भी जान लेंगे, दूरवर्ती को भी जान लेंगे, तो वो हो जाएगा श्रुत ज्ञान। तो किस तरह से जानता इसको लेके बन गया था परोक्ष ज्ञान, और फिर उसमें कितनों को जानता इसको लेकर के भेद बन गया मति श्रुत का। तो ये जो 5 भेद बने उसमें तो मूल में 2 कारण बने। एक तो कैसे जानता है, यानी जानने की प्रक्रिया क्या है, और एक कितनों को जानता। तो कैसे जानता और कितनों को जानता ये ज्ञान का ज्ञानत्व थोड़ी है, ये तो प्रक्रिया का भेद और ज्ञेयों का भेद। यानी कितनों को जानता, तो कितनों को जानता में कौन मुख्य हो गया, यानी कितने, तो कितने मतलब विषय, तो वो तो ज्ञेय। और कैसे जानता, तो वो जानने की प्रक्रिया। ज्ञान का ज्ञानत्व तो क्या है कि वो तो मात्र जानना पाना, यानी ज्ञान के ज्ञानत्व में प्रक्रिया नहीं है और ज्ञान के ज्ञानत्व में कितना भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान का ज्ञानत्व तो हर एक में एक सा,
जानना जानना जानना। तो यदि इन पांचों ज्ञानों में विद्यमान जो ज्ञान का ज्ञानत्व है उसे हम मुख्य करते हैं तो तत्काल कितने लाभ मिलते। तो यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने 10 लाभ गिनाए। 204वीं गाथा समयसार जी की, उसकी टीका इस वाले ग्रंथ में पेज नंबर 321, 321 पेज नंबर। देखिए थोड़ा सा ऊपर से ही पढ़ते हैं। जो ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं, इनके ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते, ये प्रत्युत उसका अभिनंदन करते हैं, यानी उसको ही प्रसिद्ध करते। अभिनंदन में क्या होता? किसी का अभिनंदन करें तो बस बोई 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 बोई, और कुछ दिखता ही नहीं। किसी का भी अभिनंदन हो तो बस अकेला वही देखेगा। इसलिए जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव भूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। समस्त भेद दूर कैसे हो गए कि वे भेद या तो प्रक्रिया को लेकर के थे या फिर विषय को लेकर के थे। तो ज्ञान के भेद नहीं थे। किसके भेद थे? कि ज्ञान कार्य किस प्रकार से करता है, या तो इसके थे, अथवा कितना करता, यानी कितनों को जानता, इसके। तो ये मूल ज्ञान के भेद नहीं थे, इसलिए उनको गौण कर दिया। तो जब उनको गौण किया और एक ज्ञान 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 देखा तो लाभ कितने? कि 10। देखिए कौन कौन से। उसके आलंबन से ही निज पद की प्राप्ति होती है, ये पहला लाभ। ज्ञान अपना स्वभाव है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तो जहां वो ज्ञान का अकेला ज्ञान 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 ख्याल में आया कि बस ये मेरा पद, ये मैं ज्ञान स्वभावी, तो निज पद की प्राप्ति होती है। दूसरा, भ्रांति का नाश होता है कि अभी भ्रम था, मैं कहीं शरीर तो नहीं, यही तो है, ये राग आदि तो मैं नहीं, तो ये भ्रांति चल रही थी। जहां वो ज्ञान 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 निरंतर ख्याल में आया तो ये भ्रांति खत्म, तो भ्रांति का नाश होता है। तीसरा, आत्मा का लाभ होता है, अपनी प्राप्ति हो गई। और चौथा, अनात्मा का परिहार होता, यानी शरीर आदि जो आत्मा नहीं है इनका त्याग हो गया, परिहार हो गया। पांचवा, ऐसा होने से कर्म बलवान नहीं हो सकता। क्यों? अपराध करते थे तो बलवान होता था कर्म। कर्म बलवान कब होता था? ज्यादा बंद कब होता था? पराई चीज को अपना मानते थे। अब जब हमने अपनी चीज को अपना माना, पराई चीज को अपना नहीं माना, मतलब अपराध नहीं किया, तो अपराध नहीं किया तो कर्म कैसे बंधेगा? अपने आप तो बनता नहीं था, तो कर्म बलवान नहीं होता। राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये गेयों की वो नजर जाती थी ना, तो राग द्वेष मोह पैदा होते थे। और सब में एक जानना 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 दिखने लगा, तो कि सब में बस जानना जानना तो दिख रहा, तो कौन अच्छा और कौन बुरा, तो किससे राग करें और किससे द्वेष, तो राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। इससे पुनः कर्माश्रव नहीं होता, क्योंकि जब विकार उत्पन्न नहीं हुए तो कर्म कैसे आए? पुनः कर्म बंद नहीं होता, आश्रव पूर्वक बंद होता। जब आश्रव नहीं हुआ तो बंद कैसे होगा? पूर्वबद्ध कर्म भुक्त होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, यानी नए आए नहीं, बंधे नहीं, और पुराने उदय में आकर के खिर गए। तो समस्त कर्म का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। यानी ज्ञान 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 स्वभाव का अवलंबन लिया तो 10 लाभ। पेज नंबर 321। 10वां, समस्त कर्म का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता। आप और घर पे आराम से देख सकते, निर्जरा अधिकार, इसके जो 204 नंबर की गाथा,
इस ग्रंथ में 321 पेज, 321 गाथा नंबर 204। तो इस गाथा की टीका की अंतिम पंक्तियां के 10 लाभ होंगे। गर्भित शुद्धता ख्याल में आए तो ज्ञान की जो गर्भित शुद्धता, यानी छायोपशमिक ज्ञान कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, पर उसमें जो जानना पना चल रहा, अनुजीवी पना तो ये है। वो कम जान रहा कि ज्यादा जान रहा, वो थोड़ी अनुजीवी पना है। वो सम्यक जान रहा कि मिथ्या जान रहा, वो थोड़ी अनुजीवी पना। तो अनुजीवी पना क्या कि वो निरंतर जानना चल रहा वो। और यदि उस जानने वाले स्वभाव को अपन अपनी दृष्टि में ले लेते हैं और उसके बल पर जिसमें से ये जानना आ रहा वहां तक पहुंच जाते, उसमें अपनत्व किया, तो ये 10 लाभ सम्यक से लेकर अंतिम सिद्ध दशा तक पहुंचा दिया। ये लाभ इतना महत्वपूर्ण है गर्भित शुद्धता का प्रकरण। तो क्या लिखा? प्राप्त ज्ञान के ज्ञानत्व को मुख्य कर, यानी जो भी ये ज्ञान प्रकट चल रहा, कितना चल रहा, कैसा चल रहा है, देखने की आवश्यकता नहीं। जितना जो भी है, एक दिन चर्चा अपन ने की थी कि मार्ग तो इतना गजब का कि इसमें और कुछ देखने के लिए अवसर ही नहीं है। उस समय वो उदाहरण लिया था ना कि सब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये कहा था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, ये तो समझ में आ रहा है ना, बस पर्याप्त है, अब कल्याण हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा था? कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कल आए थे, कल भी कुछ भी समझ में नहीं आया था। परसों आए थे, परसों भी कुछ भी समझ में नहीं आया था। पता नहीं क्या बताते रहते, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आचार्य क्या कहेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा 3 दिन से, ये समझ में आ रहा ना। परसों भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आया था, कल भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आया था, आज भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो 3 दिन से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में आ रहा ना। क्या समझ में आ रहा है? कि 3 दिन हो गए सुनते हुए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 3 दिन में भी मैं तो वो ही हूं ये समझ में आ गया। और मुझे इनकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही, ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब मैं हूं तो समझदार। तो 2 चीजें समझ में आ गई कि मैं त्रिकाल हूं, क्योंकि 3 दिन से लगातार चल रहा था ना। परसों का भी कुछ समझ में नहीं आया, कल का भी कुछ समझ में नहीं आया, आज का भी कुछ समझ में नहीं आया। यानी कम से कम 72 घंटे से तो एक चल रही। ये कौन कह सकता है? बोलिए। यानी जिसने कल का नहीं सुना हो वो कह सकता कि कल का हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। जिसने परसों का कुछ नहीं सुना हो वो कह सकता? कौन कह सकेगा कि जिसने परसों का भी सुना, कल का भी सुना, आज का भी सुना? यानी वो एक व्यक्ति होना चाहिए, तब तो कह सकेगा ना। यानी 72 घंटे तक वो एक व्यक्ति रहा, तब तो वो कह सकेगा ना। तो जब 72 घंटे तक रहा तो 72 लाख घंटे तक क्यों नहीं? भाई 72 घंटे तक एक रहा, इसका मतलब हमेशा एक रहता होगा। तो अब चले जाओ, अनादि कब से है और देख लेना। 3 दिन हो गए ना हमें सुनते हुए, कुछ समझ में नहीं आया। देख लेना, आपको विश्वास नहीं हो तो कल भी हम यही कहेंगे आपसे कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, और परसों भी यही कहेंगे। पता नहीं क्या कहते, बताते रहते, हमें समझ में ही नहीं आता। तो आगे के भी काफी कुछ घंटे तक का उसने बता दिया ना अभी। अब इसके बल पर और आगे बढ़ो तो कब तक? यानी कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा, इतने से ने इसकी त्रैकालिक सत्ता सिद्ध कर दी कि पहले भी कुछ समझ में नहीं आया और आगे भी कुछ समझ में आने वाला नहीं। 3 दिन से देख चुके हम, तो आगे क्या समझ में आएगा? तो त्रैकालिक सत्ता सिद्ध कर दी। और ये सिद्ध कर दिया कि हूं तो मैं समझने वाला, क्योंकि नहीं होता तो ये भी कहना असंभव था
कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आत्म कल्याण के लिए बस इतनी सी समझ चाहिए। कितनी? कि मैं शाश्वत हूं ये जानने में आ जाए, और इतना तो मैं समझ लेता हूं कि कुछ समझ में नहीं आया, बाकी नहीं समझ पाता, पर इतना समझ लेता कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो बस इतना सा है ना, मैं हूं तो समझ का पिंड, हूं तो जानने वाला तत्व। तो जानने वाला तत्व हूं और स्थायी तत्व हूं, ये दो बातें स्वीकृत हो गई। अब बस इस जानने वाले तत्व को उस स्थायी तत्व से जोड़ दो कि जो जानने वाला चल रहा है ना, ये स्थायी अनादि अनंत। तो जिसमें से जानना अनादि अनंत चल रहा, मैं तो वो हूं, और इतनी स्वीकृति की और इसमें ही संतुष्ट रहे तो ये 10 लाभ। बाकी ज्ञान के विकास के लिए अब हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो कोई आवश्यकता नहीं। अपने पास तो उदाहरण है इतना बढ़िया, शिवभूति मुनिराज का क्या याद था बोलो, पर ये याद था। यानी उनसे भी पूछते तो भी यही कहते, हमें कुछ समझ में नहीं आता। 20 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, और गुरुजी भी मेहनत कर रहे और हम भी मेहनत कर रहे, पे हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हमें समझ में आ रहा है, और इसके बल पर केवल ज्ञान हो गया। कितना सरल मार्ग कि उसे प्राप्त ज्ञान के ज्ञानत्व को मुख्य कर ले। यानी जो भी जैसा ज्ञान प्रकट चल रहा, उसमें जो जानना पलना चल रहा, बस उसको मुख्य करे कि मैं तो ये, और मैं तो ये मतलब कि ये किसी में से निकल रहा है, तो जिसमें से निकल रहा वो मैं। बस ये जहां हुआ तो इसके बल पर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाएगा, और परिणाम निकलेगा है 10 लाभ। देखो इतना सुगम मार्ग है धर्म का। लोक में भी कहा जाता, हिंदी में एक कहावत चलती है ऐसी, लोटा छोटा हो पर फूटा ना हो, ऐसे ज्ञान थोड़ा हो पर खोटा ना हो। यानी मेरे पास बस इतनी सी कलशी है, वो अपने पूजन के रूप में लेते हैं, इतनी सी, बस इतनी सी। अब प्यास खूब लग रही, सब इतनी सी कलशी, कैसे प्यास बुझेगी? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। साबुत है ना, अखंड है ना, तो बस फर्क इतना पड़ेगा कि चूंकि उसमें एक एक घूंट बनता है, तो आपको हो सकता 20-40 बार भरनी पड़ेगी वो, पर फूटी नहीं है ना, तो जितना पानी भरोगे उतना उसमें टिकेगा, और पियोगे तो पूरा पेट में जाएगा, तो प्यास बुझ जाएगी। तो ये चिंता मत करो कितनी है, अखंड है ना, साबुत है ना, तो प्यास बुझ जाएगी। बार बार भरनी पड़ेगी, बस इतनी समस्या जाएगी। बड़ा गिलास होता तो एक बार भरते हो, उसमें ही मान लो अपना पाव 500 ग्राम आदि बन जाता, थोड़ा और जल्दी हो जाता। अब वो इतनी सी है, उसमें मान लो उदाहरण के लिए कि 20-25 ग्राम ही बन रहा, तो बार बार भरना पड़ेगा। पर अखंड है ना, फूटी नहीं है, तो प्यास बुझ जाएगी। अब कोई कहे हमारे पास तो इतना बड़ा घड़ा है, पर वो जो पुराने घड़े होते थे ना, नीचे जोड़ रहता था, यानी जितना बड़ा घड़ा नीचे उसमें उतना बड़ा जोड़। अब वो पूरा खुला होगा, तो घड़ा तो इतना बड़ा, पर वो नीचे वाला पूरा खुला होगा। अब वो खुश हो, हमारे पास तो इतना बड़ा घड़ा कि बस देखते ही रहे ना, प्यास बुझने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे वो जोड़ वाला पूरा खुला। क्या होगा? जितना भी पानी डालोगे नीचे जाएगा, कीचड़ फैलेगा, मुंह में तो जाने वाला नहीं। तो इसलिए ये मत देखो कि घड़ा कितना, ये देखो कि अखंड है कि फूटा हुआ। यदि अखंड है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही ज्ञान कितना है ये मत देखो, वो ज्ञान सच्चा है कि नहीं ये देखो। बहुत ज्ञान हो 11-9 पूर्व तक का, पर मिथ्या। अब तक को भी हो जाता ना 11-9 पूर्व, क्या पा लेता?
और बिल्कुल थोड़ा सा ज्ञान वो शिवभूति मुंडाज जैसा, पर सम्यक मोक्ष पा गए। तो ज्ञान कितना है ये मत देखो कि तब ज्ञान कम तो ज्ञान बढ़ाएं, कि बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। जितना जो है उसे सम्यक बनाने की कोशिश करो। और सम्यक बनाने का उपाय क्या है कि वो जिसमें से प्रकट हो रहा उसमें जोड़ दो। और जोड़ दो मतलब ऐसा कोई नहीं जुड़ना है, यानी उसको एक बार अनुमान से देखो कि कोई ना कोई तो इसका होगा मूल, और जो वो मूल बस मैं तो वो हूं, वो शाश्वत है। तो नया नया प्रकट हो रहा, तो कहां से प्रकट हो रहा? शरीर में से, इन आंखों में से, इन गेहों में से, कहां से प्रकट हो रहा? कि कोई है यहां ज्ञान स्वाभाविक तत्व, उसमें से प्रकट हो रहा। तो बस ये मैं हूं, ये है उस ज्ञान को सम्यक बनाने की पद्धति। तो जहां एक ज्ञान की गर्भित शुद्धता अपने को ख्याल में आ जाती है तो ज्ञान का ज्ञानत्व मुख्य हो जाता है। और जहां ज्ञान का ज्ञानत्व मुख्य हुआ तो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ शुरू होगा। यानी वो कहां से आ रहा? इन क्षणिक संयोगों में से तो नहीं आ रहे। तो जड़, तो कोई जड़ चेतन का सर्जन करता है क्या? वो जो अपने है ना सिद्ध पूजन में पंक्ति, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता। कौन कौन कारण? प्रकाश। कैसा उजेला नहीं हो तो कुछ भी नहीं दिखता। अभी उजेला है ना इसलिए दिख रहा, तो उजेले में से ज्ञान आ रहा। इंद्रियां, कि आंख ठीक है ना इसलिए दिख रहा, तो इंद्रियों से ज्ञान आ रहा। यदि ऐसा हो तो जड़ पदार्थ चेतन की रचना करने लगे। सर्जन मतलब रचना। तो जड़ से चेतन की रचना होती तो कहां से आया? मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर्षाय, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में कि जहां एक ज्ञान का ज्ञानत्व दिखने लगा तो ख्याल में आया कि मैं तो ज्ञान स्वभावी, मेरा तो स्वाभाविक ज्ञान, बस ये भेद ज्ञान पाया और हर्षित हो गया। और इसके बल पर सारा आकर्षण खत्म। और जहां इस ज्ञान के ज्ञानत्व को देख करके अपने ज्ञान स्वभाव में संतुष्टि हुई कि वो जो अभी 10 लाभ अपन ने देखे वो 10 लाभ जीवन में प्रकट हो गए। इस तरह का ये गर्भी शुद्धता वाला प्रकरण कि जो अपने को आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने के लिए बाध्य करता। एक प्रकरण हुआ। थोड़ी सी चर्चा इस पर और है, वो अपन अगली कक्षा में लेंगे। इसके बाद फिर विषय बदलने का मानस है, तो निर्णय कर लीजिए हाँ क्या रखना है। हो गया अभी का समय। कहाँ है कॉपी? आठ रुचक प्रदेश, रोचक नहीं होता है, रुचक यानी वो स्थान का नाम विशेष। तो 8 रुचक प्रदेश किसे कहते हैं? ये जो अपना पूरा लोकाकाश, आलोकाकाश के ठीक बीचों बीच अनंत अनंत प्रदेशी आलोकाकाश, तो उसके ठीक बीचों बीच है ये लोकाकाश। अब इस लोकाकाश का भी ठीक बीच हिस्सा, तो ऐसा माना जाता कि अपना जो शरीर है, ये जो अपनी नाभि रहती ना, टुड़ी टुंडी सुंडी जहां जो बोलते हो नाभि, तो उसको अपने शरीर का ठीक बीच का हिस्सा मानते हैं।
कभी कभी उसमें अंतर होता है, पर मानते हैं ऐसा कि वो ठीक बीच में, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी नीचे का हिस्सा किन्हीं का ज्यादा लंबा होता, ऊपर का ठीक ना होता, किन्हीं का ऊपर का लंबा होता, नीचे का ठीक ना हो, तो कहाँ बीच में आई वो। पर माना जाता है कि वो नाभि ठीक बीच में। ऐसे ही पूरे लोकाकाश के ठीक बीच में, वहां तो वास्तव में ठीक बीच में, यानी शरीर जैसा सामान्य कथन नहीं है, वो तो वास्तविक, तो ठीक बीचों बीच सब ओर से, यानी दशों दिशाओं में, तो ठीक बीचों बीच और अपने सुमेरु पर्वत के नीचे उसकी जड़ में, वहां 8 प्रदेश गोस्तनाकार, वो एकदम बीचों बीच, उनका नाम है रुचक प्रदेश। तो वो 8 प्रदेश हैं लोकाकाश के, इसलिए वो 8 कह, संख्या में 8। जो क्षेत्र परावर्तन शुरू करने की पद्धति रहती तो उसको वहां से गिनना शुरू करेंगे। यानी 8 रोचक प्रदेशों को घेर करके, क्योंकि एक जीव को कम से कम असंख्यात प्रदेश चाहिए लोकाकाश के, तब वो रह सकता, तो 8 प्रदेशों को बीच में लेकर और असंख्य प्रदेशों को घेर करके जन्म ले, तो वो क्षेत्र अब वहां से फिर क्रम से बढ़े और बढ़ते बढ़ते पूरा लोकाकाश हो जाए, तब कहीं क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। तो वे 8 रोचक प्रदेश। हाँ, इसके प्रश्न लिखा दूं, चलिए लिख लीजिए। गर्भित शुद्धता समझने से धर्मायतन पवित्र अहिंसक कैसे हो जाते हैं। अगला, ज्ञान के भेद प्रभेद किस अपेक्षा से हैं। तो एक तो पहले प्रत्यक्ष परोक्ष और फिर बाद में उनके भी। अगला, ज्ञान का ज्ञानत्व समझकर ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थिरता से होने वाले लाभ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा बताए गए स्पष्ट कीजिए। यानी जो उन्होंने 10 लाभ बताए वो वाले। इनका ही दूसरा प्रश्न, मिथ्यात्व अविरति आदि संबंधी प्रतिक्रमण कैसे समझना। पहले तो प्रतिक्रमण का अर्थ समझे कि प्रतिक्रमण यानी क्या। क्रमण यानी होता चलना, और प्रति उपसर्ग मतलब उल्टा चलना, मतलब लौट आना। लौट आना यानी जहां से भटके हैं लौट आए। उदाहरण को ऐसा ले लें कि मान लो मंदिर जी में जाना है, तो इस तरफ जाना पड़ेगा और हम बढ़ गए इस तरफ, तो जितनी तेजी से बढ़ेंगे उतनी दूर होते जाएंगे। अब जाना तो मंदिर जी, तो क्या करना पड़ेगा पहले कि जहां से बड़े हो ना, पहले वहां तक आना पड़ेगा। तो यद्यपि वहां तक आने में भी बहुत श्रम होना, मान लो हम 1 किलोमीटर आगे बढ़ गए तो 1 किलोमीटर लौटना पड़ेगा, पर उससे मंदिर बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। ये तो जो हम उल्टे बढ़ गए थे ना, तो जहां से बड़े थे पहले वहां आना है।
अब मंदिर की रास्ता तो फिर वहां से तय होगी, यानी मान लो यहां तक आए, अभी यहां से फिर आगे बढ़ेंगे तो अब तो जितने जितने आगे बढ़ेंगे मंदिर नजदीक होगा। और जितने उल्टे चले गए थे तो जितने भी आगे बढ़ गए वहां से यहां तक आएंगे तो श्रम तो है पर उसका लाभ कुछ नहीं है, तो वो कहलाएगा प्रतिक्रमण, यानी उल्टे लौटे हैं। अभी तो आगे बढ़े नहीं है, उल्टे लौटे हैं, यानी उल्टी दिशा में जो बढ़ गए थे तो वहां से लौटे हैं। तो मिथ्यात्व और अविरति वाला कैसा था? क्या तो उल्टी दिशा में बढ़ गए थे हम, यानी शरीर आदि अपने बिल्कुल नहीं थे और उनमें लग गए थे। पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख बिल्कुल नहीं था और उनमें लग गए थे। तो अभी तो वहां से लौटना है, तो वो जो लौटना होगा वो प्रतिक्रमण। तो कैसे लौटेंगे? नियम सारधि का परमार्थ प्रतिक्रमणाधिकार देख ले, क्या लिखा? मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं उसका कृत नहीं, कारिता नहीं, अनुमोदक नहीं, कर्ता का कारण भी नहीं। फिर ऐसे त्रियंच सब पूरी पर्याय, जितने भी ऐसी मतियां श्रुतियां सब, यानी ऐसे संयोग, यानी संयोग और संयोगी भाव जिन जिन में अपन एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि लिए बैठे हैं, जिनके कारण मिथ्यात्व चल रहा, अविरति चल रही, तो उससे लौटना। तो चूंकि मान्यता में था इसलिए मान्यता में लौटे, यानी इन सबको अपना मान रहे थे तो अपना मानना छोड़े, ज्ञान में अपना जान रहे थे तो अपना जानना छोड़े, और इसे मानने जानने के बल पर उनमें ही राग द्वेष कर रहे थे तो वो अनंतानबंदी वाले राग द्वेष हो रहे थे, तो वो छोड़े। तो ये छोड़ा, और छोड़ा मतलब क्या? वहां छोड़ा छोड़ी कुछ नहीं हुई। जैसे यहाँ हुआ ना कि उल्टे बढ़ गए तो वहां से लौट आए, तो लौट आए मतलब किया क्या है? किया तो कुछ नहीं, यानी व्यर्थ में भटक गए थे तो उस व्यर्थ की भटकन को बंद कर दिया, वापस आ गए। तो ऐसे इनको अपना मान रहे थे और उनको अपना मानना छोड़ दिया। चूंकि भी अपने बने तो थे नहीं, इसलिए करने धरने का तो कुछ है ही नहीं। यानी बन गए होते तब तो एक भी अब संभालो अपनी चीज, अब हम नहीं संभालेंगे, पर वो हुआ कहाँ था अपना, तो उससे तो कुछ कहना धरना है ही नहीं। बस अपने अंदर में ही अपन ने मान लिया था, वो अंदर में मानता सुधार ली, अंदर में ही राग द्वेष कर रहे थे और वे अंदर के राग द्वेष समाप्त हो गए। तो ये प्रतिक्रमण, इसी के बल पर फिर वो वाली अविरति कि जिसमें मिथ्यात्व चला गया पर अविरति है। यानी अविरति में दो भेद बनने, एक तो मिथ्यात्व सहित वाली और एक मिथ्यात्व रहित वाली। पहले गुणस्थान में तो मिथ्यात्व सहित वाली अविरति और चौथे में मिथ्यात्व रहित वाली अविरति। तो पहले वाली अविरति तो इस मिथ्यात्व के साथ ही चली जाएगी। अब चौथे वाली कि पूरा विश्वास हो गया, वही अभी वही उदाहरण ले लें अपन कि उल्टे तो लौट आए। अब यहां मान लो संतवाणी के बाहर खड़े हैं, अब इस तरफ जाना है पर थक बहुत गए, क्यों? भले उल्टे चले पर आखिर शक्ति तो खर्च होगी ना। तो 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना, तो 2 किलोमीटर चल गए तो थक बहुत गए, तो पैरों में ताकत नहीं रह गई, तो बिल्कुल चींटी की चाल चल रहे। उद्देश्य तो पूरा पक्का उस तरफ है मंदिर, वहां जाना है, पर उल्टे चलने में भी इतने थक गए कि अब नहीं चला जा रहा, तो बिल्कुल चींटी की चाल। तो कितनी देर में पहुंचेंगे? बहुत समय लगना, हो सकता 2 घंटे तक लग जाए, नहीं बढ़ पा रहे ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी पैर। ये अविरति, यानी दिशा तो सही हो गई पर अनादि के चक्कर खाते खाते थके इतने हैं कि तीव्रता से पुरुषार्थ बढ़ ही नहीं पाता। अब वो थक गए तो मान लो अवलंबन ले करके चलो 2 मिनट चले, अब बैठ जाओ थोड़े से, फिर 2 मिनट चले फिर बैठ जाओ, तो रुक रहे हैं वहां। तो ये रुकावट हो रही है, गति तेजी नहीं पकड़ पा रही, तो ये अविरति, यानी पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्ति नहीं हो पा रही। मान्यता तो सुधर गई,
इसलिए अनर्गल तो सब छूट गया, स्वच्छंदता तो नष्ट हो गई, परंतु जिसको अपन कहें भक्ष्य आदि वाले, न्याय नीति वाले ने, पाप भी दो प्रकार का होता, वो अभिरमण परिणमन अलग, ये और अलग प्रकार का। एक अन्याय अनीति वाले पाप और एक न्याय नीति वाला पाप। कि पाप भी न्याय नीति वाला, कि वो भी न्याय नीति वाला, यानी हमने अभक्ष्य भक्षण किया तो पाप भी है, साथ में अन्याय भी, अनीति भी। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा उद्देश्य अकेला पेट भरना नहीं हुआ, यानी वो मजबूरी नहीं हुई, वो आवश्यकता नहीं हुई, हमारी शान हो गई। आखिर जब पाया है तो क्यों ना भोगे, फिर कमी काय की, कसर काय की। तो ये हमने अन्याय किया। अब ये अन्याय तो छूट गया, तो भी शरीर तो शरीर है ना, वो तो अन्न का कीड़ा है, तो वो तो रोटी मांगेगा, तो दे रहे हैं, पर शुद्ध। तो वो शुद्ध भी कोई पुण्य थोड़ी है, आहार तो संज्ञा है, और संज्ञा तो पाप रूप होती है। आहार संज्ञा है कि नहीं, और संज्ञा तो पाप रूप होती, तो है तो पाप, पर वो वास्तव में हमारे शरीर की अनिवार्य आवश्यकता हो गई, वो लग्जरी नहीं है। यानी अभक्ष्य भक्षण ये तो लग्जरी है, तो उसकी पूर्ति करते हैं, तो ये तो है अन्याय वाला पाप। और ये कि अनिवार्य आवश्यकता, यानी वास्तव में ही यदि हम शुद्ध सात्विक ढंग से पूर्ति नहीं करते हैं तो इतने परिणाम बिगड़ेंगे कि जिसके लिए कर रहे थे वही रखा रह जाएगा। तो नहीं परिणाम स्थिर हो पा रहे, तो कर रहे, तो है तो पाप, पर वो अशक्य अनुष्ठान में आ गया। अब हमारी मस्ती वाला नहीं है वो, अब शान शौकत वाला नहीं है, वो अनिवार्य आवश्यकता में आ गया। तो अनिवार्य आवश्यकता वाला पाप, उसमें जो विवेक रख करके प्रवृत्ति होगी तो वो पाप है, पर न्याय नीति वाला। और मौज मस्ती वाला पाप, तो उसमें विवेक तो होता नहीं, बस अपनी मस्ती, पैसे की अकड़, तो वो है अन्याय नीति वाला पाप। तो अभी पापों से बचे तो नहीं, पर अन्याय नीति वाले पाप से बच गए, यानी वो मिथ्यात्व वाली अविरति चली गई। बाकी न्याय नीति वाले पाप चल रहे, इसका मतलब अविरति अभी चल रही। तो वो कैसे छूटेगी? कि स्वरूप की स्थिरता में जब तेजी आएगी, जब शक्ति बढ़ेगी, पुरुषार्थ अधिक होगा, तब छूटेगी। किसके बल पर पुरुषार्थ अधिक होगा? कि वो अधिक होगा भेद विज्ञान के बल पर, निरंतर 12 भावनाओं के चिंतन के बल पर। वो जो अपनी वैराग भावना की पंक्ति है ना, चक्रवर्ती सोच रहा, मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोगे घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरण, भोगे मनोरथ मेरे। अभी रोज रोज सोचें, ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। तो ये रोज सोच, छोड़ नहीं पा रहा अभी, पर इनकी भयंकरता, इनका स्वरूप कि कभी तृप्ति मिलने वाली है, यानी आग में कितना घी डालने की आग बुझ जाएगी। ये तो बहुत तेज आग लग गई ना, हम बुझाना चाह रहे, क्या कर रहे, हमारे यहाँ घी के कनिस्तर बहुत भरे पड़े हैं, तो डाल रहे, क्या होगा? तो ऐसे तृष्णा नांगिन और तो कितने पदार्थों को जोड़े कि ये बुझ जाएगी आग, वो तो और बढ़ेगी। अपने गुणभद्र स्वामी की भाषा में कहेंगे आत्मानुशासन के अनुसार, तो वे क्या कहेंगे? आशागरता प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमं,
कस्य किम कियदायाति वृतायो विषयिषिता। कि आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा, लौकिक गड्ढे तो ऐसे हैं कि आप जितना भरोगे ना उतना भर जाएगा वो। सड़क पे गड्ढे बन जाते और थोड़ा बहुत भी आपने यहाँ वहाँ का कचरा वहां डाल दिया तो कुछ तो उथला हो जाएगा ना। पर ये गड्ढा उल्टा, जितना भरते हैं उतना गहरा होता है। पहले मात्र सैकड़ा रुपए मिलते हो, ये सब 1000 होना चाहिए, तो वो सैकड़ों के 1000 हो गए। अब 1000 होते साथ ही, अरे 1000 में क्या होता आजकल, लाख तो होना चाहिए। अब लाख हो गए, अब लाख होते साथ, अरे आजकल लाखों क्या, आजकल वो अपना सफाई कर्मचारी लाख कमा लेता, अपने करोड़ तो होना चाहिए। और करोड़ होते साथ ही यानी वो गड्ढा और गहरा 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 भरता नहीं है, वो और गहरा होता। तो ये निरंतर सोचे कि ये तृष्णा तो ऐसी है कि ज्यों ज्यों इसकी पूर्ति करने जाएंगे थे भरने वाली नहीं है, वो गड्ढा उतना ही गहरा होने वाला। पहले पूरा बचपना और जवानी दूसरों के उतारन के कपड़े में बीती हो, एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी थी, तो बस एक नई साड़ी मिल जाए, बस एक नई साड़ी। अब एक मिल गई, अब क्या होगा भाई? अभी तक कभी नहीं मिली तो एक मिल गई ना, कि एक मिलते साथ ये तृप्ति नहीं, एक और एक और, अब एक और मिल गई फिर। अब ऐसा हर चीज में लगा ना, यानी पहले बिल्कुल पेट भर भोजन ही नहीं मिलता था, तो ये भाव था चलो कैसे भी करके भले रूखी सूखी रोटी सही पर पेट भर मिल जाए। अब पेट भर मिल गया, अब अरे सब रूखी मिली, कम से कम घी चुपड़ी रोटी मिल जाए पेट भर। और घी चुपड़ी मिलने लगी तो अरे अकेले रोटी क्या, अच्छी बढ़िया दाल सब्जी मीठा नमकीन, अब वो मिल जाए तो, अब पूरी मिल जाए, वो मिल जाए तो हलवा मिल जाए। यानी तृष्णा का कहीं समापन है? ज्यों ज्यों सामग्री पाते हैं त्यों त्यों और अधिक बढ़ती है। तो ये जो इसका स्वभाव वो निरंतर सोचें कि ये तो ऐसी है, अनावश्यक, यानी आवश्यकता बिल्कुल नहीं, पर इसका स्वभाव ही ऐसा कि कहीं टिकने वाली नहीं, और यानी स्टॉप में यानी नॉन स्टॉप गाड़ी है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो ये निरंतर चिंतन रहेगा अपने उपयोग में, तब कहीं वहां से विरक्तता जगेगी, तब कहीं वो अपने में कुछ शक्ति आएगी कि इनके बिना हम चलाएंगे। तो जैसे जैसे शक्ति आएगी अविरति कम कम होती जाएगी, उसका प्रतिक्रमण होने लगेगा इसके बल पर फिर, और आगे की गशायों का भी। तो ये मार्ग है इनका प्रतिक्रमण करने का, मतलब उनसे उल्टा लौटना है, यानी जिस दिशा में जा रहे हैं उससे उल्टा लौटें, ये प्रतिक्रमण। परिणामों से कर्म बंधते हैं, अच्छे बुरे परिणामों को सुधारेंगे तो विशुद्धता बढ़ती है, किंतु परिणाम भी तो स्वतंत्र हैं, तो क्या करें? बस यही अपनी विसंगति है। देखो लोक में कभी नहीं करते ऐसा, बोलो किसको पता नहीं कि यदि लड़के लड़की ने शादी की है, मतलब संबंध जोड़ा है, तो नियम से वो संबंध टूटेगा। किसको पता नहीं बोलो? क्योंकि भोग भूमि तो है नहीं कि दोनों एक साथ मरेंगे। भोग भूमि तो दोनों एक साथ मरते, ये तो कर्म भूमि है। तो कोई एक पहले मरेगा, तो लड़का मरेगा तो लड़की विधवा होगी, और लड़की मरेगी तो लड़का विधुर होगा। पर नियम से संबंध टूटेगा, ये पक्का है ना। पर जब शादी कर रहे होते उस समय कोई याद करता? अरे बिल्कुल परम सत्य बात है, 100%।
एक भी अपवाद है उसका। तो 100% सत्य होने पर भी शादी के समय कोई याद करता क्या? और यदि करे तो शादी करवा पाएगा क्या? बोलो। सगाई होने को हो और याद करे, ये कर्म भूमि है, यहाँ दोनों एक साथ मरने वाले नहीं हैं। कोई एक ना एक पहले मरेगा और वो तो अपने को बर्दाश्त नहीं होगा, तो बोलो अब करवा पाएगा शादी? तो वहां तो जो चर्चा चल रही होती पूरा उपयोग उस पर लगाएगा। यदि कोई शादी में ज्योतिषी भी आया हो, वो भी तो रिश्तेदार हो सकता कि नहीं हो सकता, वो आया हो तो अच्छा पक्का ज्योतिषी। और कोई मन चला व्यक्ति उससे पूछे कि ये जो शादी हो रही ना, इनमें कौन पहले जाएगा? और लड़का विधुर होगा कि लड़की विधवा? बोलो क्या होगा? वो उत्तर देगा कि 10 बातें सुनाएगा। दिमाग खराब हो गया कि नहीं? परम सत्य है ना, 100% सत्य, कि रहने दे अपना सत्य। इस समय सत्य नहीं सोचा जाता। बोलो देगा जवाब? यानी गुरुदेव जी कहा कर, मंगल के प्रसंग पर अमंगल याद नहीं किया जाता। यद्यपि वो 100% सत्य है वो अमंगल होना, तो भी उस समय याद नहीं किया जाता। उस समय तो सब क्या आशीर्वाद देंगे, अखंड सौभाग्यवती भव। अब ऐसे यहाँ कि जब पुरुषार्थ की बात करेंगे तो वो क्रमबद्ध पर्याय याद आने लगी। ये मंगल में अमंगल कर रहे हैं। टोडरमल जी साहब ने लिया उदाहरण मोक्षमा प्रकाश में, बहुत अच्छा। वे ऐसा कहते, अन्य कार्यों में बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करता है और यहां भवितव्यता पे छोड़ता है। जिस दिन तेरी स्थिति, उन्होंने लिखा, प्रतिमावत हो जाएगी, यानी बिल्कुल उस दिन पर कुछ भी होगा तो तुझसे हम कुछ नहीं कहेंगे, पर बाकी सब तो बुद्धिपूर्वक करता है। दुकान पे बुद्धिपूर्वक जाएगा, भोजनालय में बुद्धिपूर्वक जाएगा, वो बराबर एक एक गिलास बुद्धिपूर्वक उठाएगा, खाएगा। वहां याद नहीं करता कि पेट में जाना होगा तो चला जाएगा। हम क्यों प्रयास करें? और रसोई बननी होगी तो बन जाएगी, हम क्यों जाएं चौकी में? भाई निश्चित है कि नहीं है? बोलो, वो भी एक काम है कि नहीं? तो आखिर अपनी क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से होगा कि नहीं होगा, कि अपने पुरुषार्थ से होगा? क्रमबद्ध पर्याय से होगा ना, तो सोच के बैठ जाना। सुबह का तो भोजन हो ही गया, अब शाम को ही सोच के बैठ जाना। अब मुंह में भोजन जाना होगा तो जाएगा, हम तो यहां से उठेंगे नहीं। क्या करोगे? सब ऐसा थोड़ी होता, स्वयं जाएंगे, उठाएंगे, मुंह में लेंगे, तब पेट भरेगा। तो वहां तो बुद्धिपूर्वक सारा करेगा, ये जानते हुए भी कि वास्तव में होगा होनहार के अनुसार ही। यदि वो पेट में नहीं जाना होगा तो यहां तक जाने के बाद भी, और नहीं जा सकेगा पेट में, तो नहीं जा सकेगा, तो भी बुद्धिपूर्वक तो डालने का ही पुरुषार्थ करेगा। तो वहां सारा बुद्धिपूर्वक करता है, और यहां जब बुद्धिपूर्वक करने की प्रेरणा दी जाती तो क्रमबद्ध पर्याय को याद करता। ये एक कथन को दूसरे कथन से टकराने की बात हुई। गुरुदेव से इसको और ऐसा कहते हैं, मां की मस्खरी नहीं की जाती। वो उदाहरण लेते थे कि मान लो एक की पत्नी गुजर गई, बच्चा छोटा सा था, तो उसने दूसरी शादी कर दी। अब वो दूसरी शादी वाली कोई छोटी उम्र वाली थोड़ी मिलेगी, अंतर तो हो गई, तो भी एकदम अंतर तो होने वाला नहीं। तो मान लो वो है 40 वर्ष का और उसका बेटा है, बेटा भी बड़ा होते 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 मान लो 17-18 वर्ष का हो गया, और वो जो पत्नी आई दूसरी, मतलब उस बच्चे की सौतेली माँ, वो है 20 वर्ष की। यानी उस सौतेली माँ का सौतेला बेटा 18 वर्ष का है और वो सौतेली माँ है 20 वर्ष की। तो भले ही वो इसकी सौतेली माँ, पर आखिर नई शादी होके आई तो वो तो श्रृंगार आदि करे ना,
तो अभी बेटा 18 वर्ष का चिड़ा, बूढ़े की पत्नी, क्या श्रृंगार करने से होने वाला। तो गुरुदेव से कहते माँ की मस्खरी नहीं की जाती, वो माँ है तेरी, सौतेली सी पे माँ है, तो वो नई पत्नी बन के आई तो वो तो पत्नी जैसा सब कुछ करेगी कि नहीं करेगी, ये मजाक शोभा नहीं देता। ऐसे ही यहां कि जब पुरुषार्थ बुद्धि पूर्वक करने का कुछ कहा जाए तो वहां क्रमबद्ध पर्याय को याद करें। सब कुछ सुनिश्चित है तो हम क्या करें, और जब सबको सुनिश्चितता की बात करें कि सब हमारा क्या होगा, हमारे तो हाथ बंद गए, हम तो निठल्ले हो गए, तो ये उस अपनी जवान माँ की मस्खरी करने जैसा पाप हुआ। ये जिनवाणी माँ है, क्रमबद्ध पर्याय भी इनका ही सिद्धांत और पुरुषार्थ की प्रेरणा भी इनमें ही प्रतिपादित। तो जब जो अपेक्षा चल रही हो तब बोल लगाना, जहां ये कहा जा रहा हो कि बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करो तो उसको ही मुख्य करना, वहां क्रमबद्ध पर्याय को याद नहीं करना। और जहां क्रमबद्ध पर्याय की बात की जा रही हो तो वहां ये भी याद नहीं करना कि फिर तुम निठल्ले हो गए, सब कुछ निश्चित, तो हम क्या करें, कि अभी उस सिद्धांत को समझो। तो ये संतुलन का मार्ग है। इस तरह से यदि देखेंगे तो कहीं भी कोई विकृति नहीं है। वास्तविकता इसमें ये कि ये तो उपदेश की शैली है जिसका भविष्य उज्जवल होना होगा, उसको ही ये भाव जगेगा कि बुद्धि पूर्वक हम परिणाम को सुधारें। क्यों, भविष्य उज्जवल है ना, और जिसका उज्जवल नहीं होगा तो उसको ये भाव जगेगा कि सब कुछ तो सुनिश्चित, हमारे हाथ में क्या है, तो स्वच्छंद होगा कि अभी हमारे परिणाम में तो स्वच्छंदता ही है, तो स्वच्छंद हो रहे, तो इसका मतलब भविष्य, यानी ये जो परम सत्य सिद्धांत हैं ये अपने को स्वीकृत हो रहे कि नहीं हो रहे, ये इस बात की सूचना दे देंगे कि अपना भविष्य कैसा है। यदि अच्छा होने को होगा तो ये स्वीकृत हो जाएंगे, बात तो सही है, बुद्धिपूर्वक हमें करना चाहिए। जब सब कुछ करते तो ये क्यों नहीं। यहां क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से आए कि बुद्धिपूर्वक, यहां आए ना, कैसे आए, वो अपने फ्लैट में से अपने आप उतर आए होंगे और फिर अपने आप गाड़ी में बैठ गए होंगे और फिर यहां अपने आप गाड़ी में से उतर गए होंगे, फिर अपने आप वो लिफ्ट चालू हो गई होगी, फिर अपने आप यहां खुल गई होगी। कैसे हुआ सब, कैसे हुआ बोलो? वो क्रमबद्ध पर्याय। तो जब ये सब बुद्धि पूर्वक किया तो ऐसे ही पापों से हटने का भी बुद्धि पूर्वक करना। और वैसे देखें तो वास्तव में क्रमबद्ध में ही था, वो तो वैसे ही अपने परिणाम बनते गए। भगवान से पूछते कि आज का इतना समय कहाँ बीतेगा, बोलिए आप लोग जो आज नए आए वो बोलिए, भगवान से पूछते, आदिनाथ भगवान से पूछते कि आज का कितने 19 तारीख, तो 19 अप्रैल का 2:30 बजे 3 बजे से 4 बजे तक का समय कहाँ बीतेगा, क्या बताते वो? कि संत वाणी के 12वीं मंजिल के सहज वाले फ्लैट में बीतेगा। तो वो लोग क्रमबद्ध के अनुसार आए कि बुद्धिपूर्वक आए? भगवान तो पहले से कह रहे थे कि वो तो इस समय ये यहीं बीतना है, तो उस दृष्टि से देखें तो क्रमबद्ध भी। फिर भी चूंकि हमें तो पता नहीं था तो हमने तो एक एक काम सोच सोच करके किया, यानी किस फ्लैट पर जाना है तो कौन सा बटन ऑन करना, ऐसे ही कि जिस पे हाथ पहुंच जाएगा वो, जिस पे अंगूठा लग जाएगा वो, ऐसा किया कि बराबर कौन सा नंबर, हाँ बस इस पे, तो उसको ही कहेंगे बुद्धिपूर्वक। तो जैसे लोक में ही संतुलन रहता है
कि अनादिकालीन योग्यता के अनुसार देखें तो वो क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार ही हुआ है, पर चूंकि हमें पता नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि हम तो बुद्धिपूर्वक किया। कोई हम निठल्ले थोड़ी बैठे थे घर में, बहुत सारे काम थे, पर आज तो मन में आया कि नहीं अपने को तो वहां जाना, तो बराबर बुद्धिपूर्वक सारा किया। तो ऐसे ही हम ही करना पर बुद्धिपूर्वक कि अपने परिणाम सुधारना। तो ये है, एक सिद्धांत को कभी भी दूसरे सिद्धांत से टकराने की कोशिश नहीं करना। ये जिनवाणी माँ की मस्खरी है, और माँ की मस्खरी करने वाला कौन होगा बोलो? यानी माँ के साथ कभी मस्खरी नहीं की जाती, माँ के साथ हमेशा गंभीरता का बर्ताव होता। संयोगों की असारता समझ में आ जाने के बाद भी यह उपयोग अपने में एकाग्र क्यों नहीं होता? देखो, समझने के रूप दो होते। एक तो छाउपशमिक ज्ञान चूंकि बहुत है, अपने रामजी भाई बापूजी कहा करते थे बौद्धिक विकास बहुत हो गया, तो बुद्धि में तो बहुत जल्दी बात आ जाती, पर हृदय स्वीकार नहीं करता। देखो ऐसा लें, अभी मान लो अपनी अष्टमी आएगी ना, तो फिर चक्कर होगा क्या करना। अब एक दिन के लिए वहां नीचे तो अपन फैलाएंगे नहीं, तो यहीं फैलाना पड़ेगा। तो सभी आ जाएंगे मान लो सुबह शाम वाले, तो जगह तो बहुत कम पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसको बीच में खड़ी ना, किस किस को भाव आएगा? क्यों, वहां बीच में तो खूब जगह है ना। तो थोड़ी सी सब मिलके, अकेले से नहीं बनेगा काम। क्यों नहीं आएगा बोलो भाव? कदाचित ये आ सकता साहब इसने जगह घेर रखी, चलो इसको यहां रख दो, ये तो आ सकता। इसको थोड़ा सा भी करने का क्यों नहीं आएगा भाव? यानी अपने उपयोग में पूरा पक्का वसा है कि किसी भी कीमत पर ये हो ही नहीं सकता। तो किसी को रत्ती पाई जितना भी ये भाव नहीं आएगा कि चलो थोड़ा करके देखें तो सही। आप बस बैठे बैठे बातें बना रहे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अरे क्या नहीं हो सकता, करें तो आएगा किसी को भाव? इसका नाम है हमें पक्का विश्वास। यानी कितनी असुविधा हो, ये तो कदाचित कह सकते हैं कि आप वहां बैठ जाओ और स्पीकर और लगाए दे तो वहां आपको पूरी आवाज सुनाई देगी, पर इसको खिसकाने का नहीं करेंगे। भीड़ होगी तो बताओ क्या करेंगे? ऐसे तो कुछ करना पड़ेगा ना कि भाई एक स्पीकर और लगा दो, तो वहां बिठा दो, सुनाई वहां दे जाएगा। पर इसको खिसकाने का कोई सोचेगा क्या? क्यों नहीं? कि पक्का विश्वास की किसी भी कीमत पर खिसक नहीं सकता। ऐसा यदि हृदय के स्तर पर इस संयोगों की असारता का पक्का विश्वास हो जाए तो उपयोग नहीं हटे ये हो ही नहीं सकता। वास्तविकता है कि अपन अपने को छल रहे हैं। जो बौद्धिक स्तर पर बात आई है उसको अपन मान रहे कि हार्दिक स्तर पर आ गई। एक दिन उदाहरण लिया था ना गैस पर, जलने से क्या हालत होगी ये पक्का विश्वास। तो कोई रखेगा जानबूझ के? क्यों नहीं रखोगे? कदाचित नहीं जलता होगा तो उनका जल गया, जरूरत थोड़ी कि हमारा भी जलेगा ही जलेगा। एक ने भोजन किया तो उसको उल्टी हो गई, तो हम भोजन करेंगे तो उल्टी हो जाएगी, गारंटी है। तो दूसरे को देख के हम कैसे रुकें? जैसे एक जल गया तो उसको देख के हम कैसे रुकें? कि सब अग्नि का स्वभाव है और हमें उसका पक्का पता, और वो पक्षपात नहीं करती, वो निष्पक्ष है। तो जिसने आग की खोज की थी ना, यानी हम तो क्या, हम तो उपयोग करने वाले, जिसने आग की खोज की थी यदि वो भी हाथ रखेगा उस पर तो क्या होगा? तो वो इतनी निष्पक्ष है और ये हमें पक्का पता है, इसलिए कभी भी नहीं रखेंगे। इसका नाम होता है पता। और एक नहीं, वो शायद नहीं भी जलाए, क्यों, हम तो खोज की है ना,
हम तो उसको सारे जगत में फैलाया है ना, तो हमारे साथ कुछ तो रियायत करेगी ना वो। आखिर सारे विश्व में हमने उसका नाम रोशन किया, करेगी। तो थोड़ी सी भी शंका आ जाए तो क्या होगा, रख लेंगे। ऐसे ही यहां कि यदि हृदय के स्तर पर स्वीकृति हो जाए कि संयोग पूर्णतया असार, तो सुख बुद्धि, उपादेय बुद्धि, वही सुबह से जोड़ सकते रोग और कमजोरी। तो कमजोरी तो रहेगी, पर रोग वाली मतलब सुख बुद्धि, उनसे अपना बड़प्पन, उनमें उपादेयता, ये तो नियम से टूटेगी ही टूटेगी। और इसके बल पर ही उस संबंधी आकुलता नियम से समाप्त होगी। और नहीं होती है यदि, तो एक बार अपना निरीक्षण करना चाहिए। यानी विश्वास में कहीं ना कहीं गड़बड़ी, क्योंकि लौकिक चीजों में भी जिसके संदर्भ में विश्वास, उसमें बिल्कुल निशंक रहते। यानी कोई भी एक विकल्प की तरंग भी नहीं उठती, जो अभी अपने दीवार का लिया ना अथवा गैस का, कि विकल्प के लिए रंच मात्र अवसर भी नहीं रहता कि शायद वायद क्या होता। यहां तो बिल्कुल पक्का ऐसा होगा। यहाँ तो उपयोग नियम से एकाग्र होगा। अब बस इतना आवश्यक होगा भूमिका अनुसार ही, क्योंकि वो कमजोरी मिटाने का कोई विश्व में एक क्षण का उपाय नहीं है, वो तो मिटते मिटते ही मिटेगी। पर उपादेय बुद्धि टूटे, यानी रोग मिटा, तो नियम से कमजोरी मिटेगी। देर होगी पर अंधेर होने वाला नहीं। तो उसके लिए बस निरंतर 12 भावना का चिंतन, वैराग्य भावना का चिंतन, वस्तु के स्वरूप का चिंतन, स्वयं पर का भेद विज्ञान, तो इसके बल पर वो कमजोरी क्रमशः मिटेगी। पर उपादेय बुद्धि तो पहले छूटनी चाहिए, और उसके लिए वो अपन ने प्रक्रिया बताई थी। पेड़ जैसे एक इंद्रिय जीव तो बीज से पैदा होते हैं, तो समूर्छन कैसे हुए? और बीज उनके कोई माता पिता थोड़ी हैं। यानी समूर्छन में भी एक वातावरण चाहिए पड़ता है ना। हाँ, तो बीज भी एक वातावरण, यानी विशेष प्रकार की मिट्टी, विशेष प्रकार की खाद, विशेष प्रकार का पानी, ऐसे वो विशेष प्रकार का बीज, तो इस सब उसका वो एक वातावरण है, वो परमाणु का संग्रह है। तो बीज भी उसमें। और ये तो इस कलिकाल की देन, जब भोग भूमि का समापन होता और कर्म भूमि शुरू होती, तो उसमें बीज से कहां पैदा होते? यानी भोग भूमि जब समाप्त हो जाती है, कर्म भूमि शुरू होती, तो ये सारी चीजें अपने आप उगती हैं, बीज से नहीं, अपने आप ही सब चीजें। यानी आम अनार आदि सब चीजें अपने आप। तो कहां बीज थे? अब बाद में वो तो अपना भी पुण्य उतना छीन कि मेहनत किए बिना कुछ मिलने वाला ही नहीं। तो उस मेहनत में जैसे बाकी वातावरण बनाना पड़ता, यानी बराबर वो भूमि का, खाद का, पानी का, वैसे वो बीज का भी। पर ये तो अपनी पुण्य की हीनता की निशानी। जिस समय जीव पुण्यशाली होते हैं, यानी भोग भूमि का अंत और कर्म भूमि का प्रारंभ, तो ये सारी चीजें, यानी गेहूं दाल चावल आदि सब कुछ बिना बीज के अपने आप पैदा होता, सब कुछ। तो कहां बीज से हुआ? तो अपना कि अपना पुण्य की हीनता, तो सारा वातावरण देना पड़ता। तो सारे वातावरण में वो बीज वाला वातावरण भी सम्मिलित। राम जी छायिक सम्यक दृष्टि, उन्होंने सीता जी को धोखे से जंगल में छुड़वाया। क्या इसे अनीति नहीं कहेंगे? प्रश्न बड़ा है और समय हो गया, 4:15 हो गए। इसको थोड़ा स्पष्ट करने में समय लगेगा, आगे ही लेंगे, अभी समय हो गया है।